अद्य मंगलमय दिने सर्वेषां हार्दं सुस्वागतम। नमो नमः। च जयतु भारतम। 18 साल 8 महीने और 8 दिन के छोटे से जीवन में अपने प्राणों को माँ भारती के चरणों में कुर्बान करने वाले प्रस्तुत है अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के बहुवेनी गांव में त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया जी के यहाँ हुआ था। खुदीराम बोस जब 6 साल के थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया था। खुदीराम बोस का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनके अंदर एक विशेष क्रांतिकारी गुण थे। बचपन से ही स्कूल में भी वे सहनशील और निर्भीक विद्यार्थी के रूप में जाने जाते थे। बाल खुदीराम जंगल में जाकर सांपों को पकड़कर खेलते और फिर जंगल में ही छोड़ देते थे। डर नाम का शब्द खुदीराम के शब्दकोश में कभी था ही नहीं। एक बार शहर में हैजा महामारी फैली हुई थी। उस समय खुद के जान की परवाह भी न करते हुए खुदीराम बोस ने रोगियों की सेवा की। उन दिनों कई लोगों को श्मशान में दफनाया जाता था, तो बाल खुदीराम के दोस्तों ने कहा कि स्मशान घाट में भूत रहते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। तब बाल खुदीराम ने कहा कि मैं जाता हूँ। रात को 12 बजे वे स्मशान घाट के अंदर गए और वहां से पेड़ की टहनी तोड़ कर लाए तथा उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। इस तरह बचपन से ही खुदीराम बोस बहादुरी का कोई भी कार्य करना हो तो वह हंसते हंसते करते थे। एक बार शाला में बच्चों की शरारती के कारण शिक्षक ने कहा कि देखते हैं तुम में से किस में कितनी हिम्मत है, सभी ये मेज के ऊपर मुक्का मारो। तो दूसरे सभी बच्चे जहां 10-20 मुक्के मारकर रुक गए, वहां खुदीराम बोस 50, 100, 150, 200 मुक्के तक वे लगातार मुक्के मारते रहे, जब तक कि उनके हाथ में से खून नहीं निकल आया। उसके बाद भी वे तो नहीं रुके, लेकिन उनके शिक्षक ने कहा बस अब रुक जाओ, हमें यकीन हो गया कि तुम बहुत बहादुर हो, बहुत शक्तिशाली हो। ऐसे खमीरवंत थे खुदीराम बोस। बाल खुदीराम राजनीतिक गतिविधियों में स्कूल के दिनों से ही भाग लेने लग गए थे। बोस को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता को आजाद कराने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और सिर पर कफन बांधकर जंग ए आजादी में कूद पड़े। इसी समय में एक बड़ी घटना सन 1905 में बंगाल के विभाजन के रूप में हुई। तत्पश्चात खुदीराम बोस विभाजन के विरोध में चलाए गए देश के मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े। केवल 15 वर्ष की आयु में ही खुदीराम बोस गांव-गांव में जाकर नौजवानों को क्रांति की बातें समझाते थे। उस समय उनके थैले में कुछ पुस्तकें रहती थी, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, क्रांतिकारियों की जीवनी मुख्य पुस्तकें थी। श्रीमद् भगवद गीता को वे हमेशा अपने पास ही रखते थे। इसी समय के दौरान खुदीराम बोस बम बनाना भी सीख गए थे। उसके बाद खुदीराम बोस रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए बोस को पकड़ लिया, लेकिन बोस मजबूत थे। खुदीराम ने पुलिस के नाक पर घुसा मारकर पिटाई करके पुलिस के शिकंजे से भागने में सफल रहे। 16 मई सन 1906 को एक बार फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी खुदीराम शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार आंदोलन में भी उत्साह से भाग लिया था। उन दिनों
कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत बदनाम था। अतः क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का काम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा। सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति लोगों के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। पर दोनों क्रांतिकारी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से बाहर निकलते ही किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समान आकार प्रकार की बग्घी में 2 यूरोपियन महिलाएं बैठी थी। क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने में सफलता समझकर वे घटनास्थल से भाग निकले। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खुदीराम बोस पर पुलिस को इस बम कांड का संदेह हो गया और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी और वेइनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, पर खुदीराम पकड़े गए। उनके मन में तनिक भी भय की भावना नहीं थी। खुदीराम बोस को जेल में डाल दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। इस समय वकील कालिदास बसु और खुदीराम बोस के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई। मैं आपकी पैरवी करूंगा, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी पैरवी करवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए ही इस क्रांतिकारी पथ पर आगे बढ़ा हूँ। तुम्हें पता नहीं, इससे तो तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। प्राचीन काल में भी जो हमारी राजपूत औरतें होती थी, वह चिता की आग में बिना डरे घुस जाती थी। मैं भी उसी तरह जैसे हमारी वीरांगनाएं जोहर करती थी, वैसे ही निर्भीकता के साथ मैं अपनी शहादत दूंगा। तो मैं फांसी से कभी नहीं डरता हूँ। फिर भी खुदीराम बोस के क्रांतिकारियों ने एक वकील खड़ा किया। जब जज के सामने सिर्फ 18 साल के खुदीराम बोस को पेश किया गया तो खुदीराम बोस डरे नहीं, अपितु लगातार प्रत्युत्तर देते रहे। अंत में जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम तो इतने छोटे से बच्चे हो, फिर भी तुमने कैसे बम बनाया? जज साहब, यदि आप मुझे 2-3 दिन का समय दे दे तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। आप मुझे मौका तो दे ताकि मैं बम बनाने की टेक्निक आपको बता सकूं। इस तरह खुदीराम बोस की योजना थी कि कोर्ट में सब आम जनता और पत्रकार भी मौजूद है। यदि कोर्ट में बम बनाने की टेक्निक बताता हूँ तो पूरे देश के नौजवानों तक बम बनाने की टेक्निक पहुँच जाएगी, क्योंकि यह बात दूसरे दिन अखबार में भी आ जाएगी और अन्य क्रांतिकारियों को मदद मिलेगी। इस प्रकार की योजना खुदीराम बोस की थी। लेकिन अंग्रेजों का जज समझ गया कि इसको मैं कोर्ट के अंदर बोलने का मौका दूंगा तो यह बम बनाने की टेक्निक सार्वजनिक कर देगा और इससे अंग्रेजों का ही नुकसान होगा। तो जज ने खुदीराम बोस को मौका ही नहीं दिया और जेल भेज दिया। 11 अगस्त सन 1908 के दिन खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे। जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी आयु केवल 18 वर्ष की थी। उनकी शहादत के बाद जुलूस में हजारों लोगों की भीड़ उनके पीछे थी। खुदीराम बोस का जब अंतिम संस्कार किया गया तो अपने घर से हाथी दांत की डिब्बिया और ताबीज लाकर सभी लोगों ने राख को भर लिया, इसलिए कि खुदीराम बोस की राख का बना हुआ ताबीज अपने बच्चों को पहनाएंगे ताकि वह भी खुदीराम बोस की तरह बहादुर बन सके। इस तरह खुदीराम बोस की शहादत के बाद बंगाल के नौजवान गर्व के साथ ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर लिखा था खुदीराम बोस। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे कि उनको फांसी की सजा दी गई। उस समय उड़ीसा में 11 साल के एक छात्र सुभाष चंद्र बोस बहुत व्यथित हुए थे।
अखबार में छपी हुई खुदीराम बोस की सारी तस्वीरें सुभाष चंद्र बोस ने अपने कमरे में लगा दी। 11 साल के सुभाष चंद्र बोस ने संकल्प लिया कि जैसे खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वैसे ही मैं भी अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दूंगा। इतना महान व्यक्तित्व खुदीराम बोस का था, लेकिन क्या हमने किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है? क्या हमने कोई मूवी में देखा है? यदि देश के युवाओं को खुदीराम बोस के बारे में पढ़ाया जाए तो आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व हमारे भारत की भूमि पर पैदा हो सकते हैं। खुदीराम बोस की शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। इनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में संभवतया सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। अंततः भारत मातायाम वीर संतानम खुदीराम बोसम प्रणमाम्यहम। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।